समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। कई केसेस इल्तवा का शिकार हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। एमक्यूएम ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हिमायत कर दी। मुत्तहिदा के वकील की एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार पर कानून साजी नहीं हो सकती। जस्टिस मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल और हसन अजहर रिजवी के फैसले पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस की वकील एमक्यूएम की तारीफ। कहा, लाइटर नोट पर आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आप जजिस की बिल्कुल मुख्तलिफ आरा को एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दौरान समाअत बार बार सवाल करने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया। कहा, अपने सवाल रोक कर रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल जरूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। अगर पहले ही जहन बना लिए हैं तो फैसले में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब ने कहा, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे बार बार टोका जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वकील को कौन टोक रहा है। चीफ जस्टिस के रोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल, सिर्फ ये बता दें कि आर्टिकल 191 में लॉ का क्या मतलब है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की गई। मिशन वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैदराबाद दक्कन में मद्दे मुकाबिल। लंकन टाइगर्स की टॉस जीतकर बैटिंग, 2 विकेट पर 100 से ज्यादा रन बना लिए। फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक कौमी प्लेइंग 11 में शामिल। कप्तान बाबर आजम का कहना है, विकेट खुश्क और साजगार लग रही है। श्रीलंका को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे। मेरी फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे यही एक्सपेक्टेशंस है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। सारे मिलके खेलें, टीम होके खेलेंगे तो ही हम वर्ल्ड कप की तरफ जाएंगे और जीत सकेंगे। हमें अपने पाकिस्तान की टीम्स पे, हमें उनके प्लेयर्स पे पूरा यकीन है कि वो अपने फुल जज्बे से खेलेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाक श्रीलंका टाकरा, शायकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं, बाबर 11 उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के 7वें मैच में बांग्लादेश और इंग्लैंड की टीमें धर्मशाला स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। इंग्लिश टीम का बंगाल टाइगर्स को जीत के लिए 365 रन का हदफ। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने बंगाली बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। डेविड मिलान की शानदार सेंचुरी, 140 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट ने 80 और जोनी बेयरस्टो ने 52 रन बनाए। मेहदी हसन ने 4 और शरफुल इस्लाम ने 3 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के जानदार तजिए और तबसरे। रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेहतरीन है, श्रीलंका को जल्द आउट करना होगा। आकिब जावेद बोले, मौजूदा पिचेस पर बैटिंग आसान है, फास्ट बॉलर्स को लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करना होगी। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपया 20 पैसे सस्ता, 280 रुपए 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 280 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स की 48,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बहाल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। गवर्नर, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान और निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार अली मर्दान खान डोमकी की भी मुलाकात। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज के लिए एपेक्स कमेटी इजलास बारे ब्रीफिंग दी। बलूचिस्तान के जिला शोब में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले मेजर रजा अली शाह और हवालदार निसार अहमद की नमाज जनाजा अदा। मेजर रजा अली शहीद सरगोधा और हवालदार निसार अहमद शहीद बिहाड़ी में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले खाना, पाक फौज के अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत।
इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया, अगर आज हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम की अपील मंजूर हो जाती है तो क्या होगा। पीटीआई वकील ने कहा, अगर अपील मंजूर हो गई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ओहदे पर वापस आ जाएंगे। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने से मुताल्लिक केस का फैसला भी महफूज। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। एसपी जेल ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार मुल्जिमान की बैरून मुल्क टेलीफोनिक बात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत ने 18 अक्टूबर तक एसपी अडयाला जेल से SOPs तलब कर दिए। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में सहूलियात फराहमी, फैमिली, वकला और जाती मौलिश से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराजात दूर कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की दरख्वास्त कल समाअत के लिए। 9 मई का वाकया चेयरमैन पीटीआई की जहन साजी का नतीजा। 7 मई को मीटिंग में अहदाफ तय किए गए। पीटीआई का बयानिया यही था, मुकाबला एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। सदाकत अब्बासी का निजी टीवी को इंटरव्यू, बोले चेयरमैन पीटीआई चाह रहे थे बहुत बड़ा रिएक्शन आए जिससे इदारा प्रेशर में आ जाए। मेरा लीडर सिर्फ नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान नबासी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा नून लीग में शामिल हूँ, बता दिया है इन हालात में इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। हल्के के लोग फैसला करेंगे कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना है या नहीं। अदम एतमाद के बाद हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। सियासी जमात की जगह मौजूद है, लेकिन वो बात की बात है। निगरान वजीर आला सिंध का जिला मलीर के A2 कॉरिडोर अस्पताल का अचानक दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने हाजिरी रजिस्टर चेक किया। मरीजों और तीमारदारों से मुलाकात। निगरान वजीर आला सिंध का मुख्तलिफ वार्ड्स का भी दौरा। सफाई की नाकिस सूरत हाल, सहूलियात के फुकदान और डॉक्टर्स की कमी पर DG हेल्थ और MS पर इजहार बरहमी। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मफरूर इश्तिहारी मुल्जिमान के रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया गया। IG सिंध की क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। कहा, काम न करने वालों की महकमे पुलिस में कोई गुंजाइश नहीं। मनशियात, गुटखा और स्मगलिंग को हर सूरत खत्म किया जाए। जहां भी कत्ल होगा तफ्तीशी रिपोर्ट खुद तलब करूंगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद और सवात में भी मूसलाधार बारिश। कागान, नारान में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।